हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का इकराम चैनल पे स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर्स। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको इसमें कैसे शॉर्ट फॉर क्या क्या इसका मेन पॉइंट्स है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे और इसका थोड़ा सा डिटेल में भी आपको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं, पहला जो न्यूज है वो है क्रिकेट के साथ 5 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है कि इसमें लॉस एंजल्स में जो 2028 का ओलंपिक होगा उसमें ये 5 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया। यानी कि टोटल कितने स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है? 5 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को एक साथ रखा गया है। इसके अलावा क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश, ये 5 को ऑफिशियली इंक्लूड किया गया है एज ए एडिशनल स्पोर्ट्स। कब? जब 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक गेम्स होगा तो उसमें इसको रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे गेम्स फर्स्ट टाइम आ रहा है। फर्स्ट टाइम सिर्फ फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश, इनका एंट्री पहली बार हो रहा है। बाकी आपका जो जैसे क्रिकेट है, लैक्रोस है, बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल है, ये जो है ये पहले भी ओलंपिक में इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। देखिए अब आपको यहाँ पे लग रहा हो कि 6 गेम हो गया, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, लैक्रोस, लेकिन बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को एक साथ रखा गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आईओसी कितने गेम्स को इंक्लूड करने का डिसीजन लिया है 2028 के ओलंपिक में, तो आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, समझ गए? ये 5 गेम्स है जिसको कि इंक्लूड करेगा। आप लोग देख लो, यही 5 गेम को इंक्लूड होने वाला है। जैसे बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जो है वो प्रोग्राम बहुत पहले था, लेकिन इसको और रिसेंटली कुछ गेम्स में 2020 में भी खेला गया था। क्रिकेट जो है वो पहले से 1900 में खेला गया था, लैक्रोस 1904 और 1908 को ओलंपिक्स में खेला गया था और इसको बाद में हटा दिया गया। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज जो है वो ये है कि ये सब डिसीजन कहाँ लिया गया है, कौन से मीटिंग में लिया गया, कहाँ मीटिंग में लिया गया है। तो ये सब कब लिया गया है? 141वां ओलंपिक सेशन, 141वां ओलंपिक सेशन। ये 141वां ओलंपिक सेशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपको मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में कहाँ पे हुआ है ये हुआ है मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। ध्यान रखना है, जियो वर्ल्ड सेंटर, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में ये सेशन हुआ है। 141वां सेशन मुंबई में ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन कहाँ? मुंबई में है, क्योंकि इंडिया इस होस्टिंग का बिडिंग जीता था, तो मुंबई को इसका होस्टिंग मिला था और मुंबई में होस्ट हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बेच। अगर वही बात करें कि इंडियन ओलंपिक कमेटी की हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? तो पीटी उषा इसकी चेयरमैन है, जो कि हम लोग उड़न पड़ी के नाम से, और ये राज्यसभा की सदस्य भी है। राज्यसभा की ये सदस्य हैं, राज्यसभा की ये मनोनीत सदस्य हैं। जो 12 सदस्य, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वही ये मनोनीत सदस्य में पीटी उषा भी हैं। ये राज्यसभा की मेंबर हैं, चेयरमैन हैं इंडियन ओलंपिक कमेटी। और एक चीज और, ये इंडियन ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। ध्यान रखना इस बात की, ये क्या है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक कमेटी की। ठीक है, तो अब और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? 2024 का ओलंपिक कौन सा सिटी होस्ट कर रहा है? तो 2024 का ओलंपिक कौन होस्ट कर रहा है? पेरिस। अब अगर इसके बाद फिर 2028 का ओलंपिक कौन होस्ट कर रहा है? तो 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में, और यहीं पे 5 गेम्स को इंक्लूड किया जाएगा। हो गया। अब इसके बाद 2032 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2032 का ओलंपिक होने वाला है आपका ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया, अभी जैसे ये जो 141वां ओलंपिक सेशन जो था, इसको कौन इनॉग्रेट किए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वो अनाउंस किए कि 2036 के ओलंपिक के लिए इंडिया बिडिंग करेगा। इंडिया यानी कि बिडिंग में शामिल होगा, इंडिया प्रयास करेगा होस्ट करने का प्रयास इंडिया करेगा, इंडिया उसके लिए बिडिंग करेगा। तो यानी कि हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहे तो मे भी इंडिया को 2036 का ओलंपिक होस्टिंग मिल सकता है। ये तो ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट जो है वो बोले कि इसका डिसीजन 2026 में लिया जाएगा, 2026 से पहले इसका संभव नहीं है। यानी कि ये इंडिया को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 2036 में। तो हम लोग के लिए क्या क्या न्यूज बना है? अगर हम लोग न्यूज देखें तो न्यूज हम लोग के लिए क्या क्या बन गया? पहला न्यूज क्या बना? कौन कौन सा गेम इंक्लूड करने का डिसीजन लिया गया है?
तो 5 गेम्स को इंक्लूड करने का डिसीजन लेगा और पांचों गेम्स का आप नाम याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि 5 जो गेम्स हैं वो पांचों गेम्स का नाम याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा गेम्स जो है वो ओलंपिक 2028 में इंक्लूड नहीं किया गया। तो अगर आपको गेम्स का नाम याद नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे? यानी कि कौन कौन सा गेम्स है? पहला कौन सा है? फ्लैग फुटबॉल, दूसरा है स्क्वैश, फिर क्या है? बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल, उसके बाद क्रिकेट एंड लैक्रोस, यानी कि 5, ये 5 को ध्यान रखना। उसके बाद कौन से ओलंपिक कमिटी के मीटिंग में, कौन से ओलंपिक सेशन में यह डिसीजन लिया गया है? तो 141वां। अब आया 141वां ओलंपिक सेशन को कौन होस्ट किया था? तो मुंबई में। कहा? जियो वर्ल्ड सेंटर में। आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बच। इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारा कुछ है, तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले न्यूज पे देखते हैं। अगला न्यूज क्या है? मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो होने वाला है और इसमें लगभग पूरे वर्ल्ड लीडर आने वाले हैं। बहुत सारे देशों के इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और यहाँ पे इंडिया इसको करेगा मैरीटाइम इंडिया समिट। क्या है? इसमें बहुत सारे वर्ल्ड से पार्टिसिपेशन होने वाले। और ये कब? ये आज इनॉग्रेट होने वाला है, 17 अक्टूबर को इनॉग्रेट होगा। कौन इनॉग्रेट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, GMIS, ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट। तो होगा कि ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट को कौन होस्ट कर इनॉग्रेट कौन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2023 में। और एक चीज और, ये कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला कहाँ है? MMRDA ग्राउंड्स मुंबई, यानी कि होस्टिंग सिटी कौन सा है? मुंबई में। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि GMIS 2023 कहाँ पे किया गया है, आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में किया गया है। कब से कब तक हुआ है? 17 से 19 अक्टूबर। अब ये क्या है? ये एक एनुअल मीट है, ये हर साल होता है इंडिया और इंटरनेशनल मैरीटाइम कम्युनिटी के बीच में, जिसमें की जैसे कोई इंडस्ट्रियल इशूज हुआ या कोई भी मैरीटाइम से इशूज हुआ, वो सब यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाता है। यहाँ पे लाकर ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा मिनिस्ट्री को करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री को करता है। अगर हम बात करें आपको एडिशनल देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स अभी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। ये पहले क्या थे? ये असम के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, असम के एक्स CM हैं। पहले ये असम के चीफ मिनिस्टर थे, ये अभी सेंटर में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या गया? यहाँ पे बहुत सारे मैरीटाइम प्लेयर्स, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, बहुत सारे लीडर्स, इंडस्ट्री, जो मैरीटाइम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, ये सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। सब अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगे, कुछ नए आइडियाज देंगे, इनोवेटिव आइडिया देंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे होगा। ये मैरीटाइम इवेंट जो है वो इस देश का, हमारे देश का सबसे बड़ा मैरीटाइम इवेंट है और इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज भी आएंगे, बहुत सारे देश के मिनिस्ट्रीज आएंगे, जैसे कि आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया। एशिया में बात करें तो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, बिम्स्टेक, ये सारे कंट्रीज के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अब इंडिया के लिए क्या है? मैरीटाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए मैरीटाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्रीज, एमॉन्ग लार्जेस्ट बहुत सारे कंट्रीज का लार्जेस्ट मैरीटाइम है इसमें इंडिया। जैसे क्योंकि इंडिया का 7500 किलोमीटर बॉर्डर लाइन मैरीटाइम से जुड़ा हुआ है, यानी कि सी से जुड़ा हुआ है, सी फेस्ट है 7500 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम व्यापार का बात करते हैं तो इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड, हमारे देश का 95% जो विदेश से जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार कैसे होता है? समुद्री रास्ते से। यानी कि हमारे यहाँ का टोटल विदेशी व्यापार का 95% समुद्री रास्ते से होता है। और ओवरऑल टोटल व्यापार का, टोटल जो हमारे यहाँ ट्रेड होता है उसका 70%, समुद्री व्यापार का 95% और टोटल व्यापार का 70% हम लोग कैसे करते हैं? समुद्र के रास्ते में करते हैं, समुद्री रास्ते से किया जाता है व्यापार। तो अब सोचो, अगर हमारे यहाँ टोटल व्यापार का 70% समुद्र से हो रहा है तो हमारे लिए समुद्र कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस सब को देखते हुए मैरीटाइम क्या गया। तो हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चन क्या बन गया? अगर हम बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन का बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है? अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन
कि GMIS 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में कहाँ? MMRDA ग्राउंड में हो रहा है। ये हो गया, ठीक है। कौन इनॉग्रेट किए हैं? तो इनॉग्रेशन को कौन किए हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कब से कब तक होने वाला है? तो 17 to 19, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। हु इज द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ शिपिंग? तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। अब अगर कुछ और एडिशनल पूछता है तो कि हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या कैसे अगर आप मेंस में कुछ आंसर लिखोगे टाइम में, जब से आप JPSC के मेंस में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है? तो क्योंकि हमारे टोटल वाटरवेज ट्रेड का 95% जो है वो हम समुद्री रास्ते से ट्रेड करते हैं, और ओवरऑल ट्रेड का हमारा क्या है? 70% व्यापार जो है वो हम कहाँ से करते हैं? समुद्री रास्ते से करते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आज का ओवरऑल न्यूज़ था। अब हम लोग अगले न्यूज़ को देखते हैं। अगला क्या है? 13 और 14 अक्टूबर को, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो, 13 और 14 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2-day P20 समिट। P20 क्या है? पार्लियामेंट्री 20 समिट। जैसे G20 है, राइट, G20, तो G20 से ही P20 बना। P20 यानी कि जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स होते हैं, हेड ऑफ द पार्लियामेंट मेनली किसको बोला जाता है? स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स का ये समिट बुलाया गया था, जो कि कहाँ पे हो रहा था? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? यशोभूमि। देखो, दिल्ली में 2 इनॉग्रेशन हुआ कन्वेंशन सेंटर के। एक है आपका भारत मंडपम, क्या है? एक आपका भारत मंडपम, ठीक है। जहां पे क्या हुआ था, अगर आपको याद है तो भारत मंडपम में क्या हुआ था? हमारा G20 का समिट, G20 स्टेट हेड का समिट हुआ था। क्योंकि 2023 का G20 के चेयरमैन प्रेसिडेंशियल किसके पास था? प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास, राइट। इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंटशिप है, जो कब 1 नवंबर से किसके पास चला जाएगा? 1 नवंबर से ये ब्राजील के पास चला जाएगा, है ना। एक यानी कि 2024 का चेयरमैन कौन होगा? ब्राजील। अभी किसके पास है? इंडिया के पास। तो जब G20 का हमारे पास है, तो इस तरह P20 पार्लियामेंट्री 20, तो पार्लियामेंट्री 20 का कहाँ पे हुआ? यशोभूमि में। यशोभूमि क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कन्वेंशन के लिए इनॉग्रेट किया गया था, इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, वो यहाँ पे होगा। ये इसमें सारे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेसी के जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब यहाँ पे आए हुए थे। वो सब मीटिंग की कैसे में डेमोक्रेसी को अच्छे से लिया जाया जाए, और इसको अच्छे से सबको आपस में ज़्यादा पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट्स में, ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर यशोभूमि, वहाँ पे बस इतना ही हमको ध्यान रखना, क्या कि P20, अगर हम उसका न्यूज़ देखते हैं तो यह होगा कि पार्लियामेंट्री 20 का कन्वेंशन कहाँ पे हुआ? समिट कहाँ पे हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ? दिल्ली में कौन से जगह पे? यशोभूमि। कौन चेयरमैनशिप किया? तो इंडिया, यानी कि अभी इसके ओम बिरला इसको होस्ट किए हैं। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के स्पीकर ऑफ लोकसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक है। 2023 के चेयरमैन कौन है G20 का? तो इंडिया के पास अध्यक्षता है, प्रेसिडेंटशिप है। 2024 में किसके पास चला गया है ये? तो ये चला गया है आपका ब्राजील के पास। 2025 में किसके पास रहेगा? तो ये जाएगा साउथ अफ्रीका के पास। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं G20 का। देखो, अगर हम बात करते हैं तो G20 का कोई अपना सेक्रेटेरिएट नहीं है। सबसे पहले अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें जो प्रेसिडेंट कंट्री होता है, जो प्रेसिडेंशियल कंट्री होता है, वही सारा कुछ इंतजाम करता है। पूरे साल भर के मीटिंग, सारे समिट, सारे मीटिंग, सारे जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो गए, वो सब कौन ऑर्गेनाइज करेगा? G20 का जो उस साल का प्रेसिडेंटशिप रहेगा। जैसे इस बार इंडिया के पास था, आप देखे होंगे रांची में भी एक मीटिंग हुआ था, 2 दिन का समिट हुआ था, पटना में हुआ था। उस तरह हर जगह पे लगभग इंडिया के 54 से 55 सिटीज में हुआ था, 300+ मीट्स। तो ये सारा कुछ क्या था? तो यही होता है। अब अगर हम बात करें यशोभूमि का, जो अभी यशोभूमि का जो इनॉग्रेशन हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये 73,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बना हुआ है, और इसके पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस, यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन फैसिलिटीज,
दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है जहाँ पे आप मीटिंग्स हो सकता है, इंसेंटिव्स हो सकता है, कॉन्फ्रेंसेस हो सकता है, एग्जीबिशन, ये सारा कुछ हो सकता है। और यहाँ पे लार्जेस्ट एलईडी मीडिया फैकेट भी है, जो कि बहुत सारा मीडिया सेंटर यहाँ पे। अगर हम आर्किटेक्चर का बात करें तो इसमें 15 कन्वेंशन रूम है और उसके साथ ही मेन ऑडिटोरियम है, ग्रैंड वॉल रूम है, 13 मीटिंग्स रूम है। और टोटल कैपेसिटी इसका कितना है, अगर हम इसके टोटल कैपेसिटी का बात करें तो इसमें 11,000 डेलीगेट्स, 11,000 डेलीगेट्स को ये एक साथ रख सकता है। तो इतना बड़ा, यानी कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेंटर ये है जो कि इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है, इंफ्रा ये तैयार किया गया है। अगर इसका कॉस्ट की बात करें तो यशोभूमि को बनाने में 5400 करोड़ रुपया का खर्च आया है। और ये सेकंड कन्वेंशन सेंटर है वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के साथ इंडिया में, भारत मंडपम के बाद। भारत मंडपम के बाद इंडिया में ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस, ये सब के लिए जो बनाया गया है वो यशोभूमि है। नंबर 1 पे कौन है भारत में, भारत मंडपम। इसमें बहुत सारा मटेरियल यूज किया गया है, इंडियन कल्चर्स, इसमें सारे इंडियन कल्चर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को से इंस्पायर होकर यहाँ पे सारा किया गया। जैसे टेरेजो फ्लोर्स है, ब्रास इनले है, ये सब यहाँ पे रंगोलीज है, हर स्टेट का जो ट्रेडिशंस कल्चर है वो सब, जैसे बिहार का मैथिली पेंटिंग है, ये सारा कुछ है, ये झारखंड का जो कुछ है वो सारा कुछ को यहाँ पे दिखाया गया। यशोभूमि वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन हॉल इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन हॉल में से एक है। यानी कि दुनिया के जितने जो लार्जेस्ट एग्जीबिशन हॉल्स का अगर काउंटिंग होगा तो उसमें यशोभूमि का भी नाम आएगा। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट, तो अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले यशोभूमि। यशोभूमि क्या है, तो ये एक एग्जीबिशन सेंटर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्जीबिशन के लिए। कहाँ पे बनाया गया है, तो दिल्ली में, राइट। तो इस तरह से हम इसको सारा कुछ करते हैं। अब हम लोग अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, साउथ कोरिया जो है वो क्या किया है, होल्ड लार्जेस्ट डिफेंस शो। दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस शो जो है वो साउथ कोरिया होल्ड किया है। और किस लिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल सेल मिले, डिफेंस ग्लोबल सेल उसका बूस्ट हो। वो यहाँ पे वो अपना लार्जेस्ट इवर डिफेंस शो जो है वो इस सप्ताह स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और इससे क्या वो क्या देखना, क्या करना चाहता है, वो पूरे दुनिया के जो खरीदार हैं, वायर्स हैं, डिफेंस वायर, वो सबको अपने यहाँ अट्रैक्ट करना चाहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से डिफेंस प्रोडक्ट खरीद सकें। और उसका टारगेट क्या है साउथ कोरिया का, कि हम $20 बिलियन का मार्केट तैयार कर लें। अभी वो 17 से 18 बिलियन डॉलर का मार्केट करता है, वो उसको टारगेट है $20 बिलियन का। इंडिया को भी वो क्या किया है, इन्वाइट किया है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ, क्योंकि सिप्री के अनुसार इंडिया क्या है, सिप्री के अनुसार इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस वायर्स है, जो कि डिफेंस का मटेरियल खरीदता है। तो इसीलिए इसको भी यहाँ पे लगभग 450 सीनियर डिफेंस ऑफिशियल 54 कंट्रीज से और हजारों प्रोफेशनल से सबको वहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि ये दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस शो है जो कि रखा गया है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ वन लाइनर जो कि आपको एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला क्या है, अभी 5 दिन का आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा इनॉग्रेट, किसके द्वारा किया गया, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह के द्वारा। ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। इसमें कौन और पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे सीडीएस कौन है, अनिल चौहान, ठीक है। हम अगर प्रथम सीडीएस कौन थे, फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत। तो ये इसमें सारे जो है वो पहला दिन क्या होगा, पहला दिन वर्चुअली मीट होगा और उसके बाद फिजिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। फर्स्ट डे वर्चुअल, बाकी 4 दिन क्या होगा, फिजिकल फॉर्मेट में रहेगा। दूसरा न्यूज, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर क्या है, वो चेयर करेंगे, को चेयर मीन्स वियतनाम के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और इंडिया के एक्सटर्नल दोनों इसके चेयरमैनशिप में रहेंगे। और ये कौन कैमा होगा, 18वां मीटिंग होगा इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक ट्रेड एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एट हनोई। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 18th मीटिंग ऑफ इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन 2023 कहाँ पे होस्ट किया गया, कहाँ पे किया गया, तो वो हनोई यानी कि वियतनाम की राजधानी हनोई में ये किया गया। अब अगले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो अगला न्यूज़ क्या है, 3 डे नेशनल स्टूडेंट्स क्लाइमेट कॉन्क्लेव। 3 दिन का नेशनल स्टूडेंट्स क्लाइमेट कॉन्क्लेव कहाँ होने वो स्टार्ट हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे लगभग 400 स्टूडेंट हर स्टेट का यहाँ पे
जाकर यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। क्लाइमेट कॉन्क्लेव हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्लाइमेट कॉन्क्लेव, जिसमें मेनली क्या 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ये 2 क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे और ये सारा मीट होगा। ठीक है, अगला न्यूज का अगर हम बात करें तो संसद खेल प्रतियोगिता, संसद खेल प्रतियोगिता काशी में होने वाला है 2023 का। तो न्यूज क्या बनेगा, संसद खेल प्रतियोगिता कहाँ होगा, तो वो कहाँ होगा, काशी में। और एक ग्राम पंचायत, स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का जो होगा वो कहाँ पे, अक्टूबर 16 से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, ग्राम पंचायत, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी लेवल का 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ब्लॉक तथा जोन लेवल का फाइनल राउंड कहाँ कब से स्टार्ट होगा, 5 नवंबर से। 16 अक्टूबर से ग्राम पंचायत, स्कूल, यूनिवर्सिटी लेवल और ब्लॉक तथा जोन लेवल का 5 नवंबर से। कहाँ पे होगा, ये काशी में होगा, संसद खेल प्रतियोगिता 2023। इसके अलावा एक और न्यू फेस्टिवल वेंचर आया है, ताज कार्निवल। ताज कार्निवल कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, आगरा में 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये चलेगा ताज कार्निवल, जहाँ पे वहाँ पे नए नए फेस्टिवल वहाँ पे पूरा मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, ये सारा कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ 2 दिन का कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहला वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। और इस साल का थीम क्या है, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी मत छोड़ो, यानी कि सबको साथ लेकर चलो, ये इसमें है। अगला क्या है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर, एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, इसका थीम क्या था, एनेस्थीसिया एंड कैंसर को केयर करना। अगला वर्ल्ड स्पाइन डे, स्पाइन डे कब हुआ है, 16 अक्टूबर को, थीम क्या है, मूव योर स्पाइन, अपने स्पाइन को घुमाओ, यानी कि आप हमेशा बैठे मत रहो, घूमो, अपने स्पाइन को घुमाओ, अपने आप को घुमाओ। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे, इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे कब मनाया गया है, 17 अक्टूबर को, यानी कि आज। इसका थीम क्या है, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए डिसेंट वर्क हो, सोशल प्रोटेक्शन हो, ताकि सबका लाइफ जो है वो डिग्निटी के साथ हो, ये सारा कुछ इसमें किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सबको बताओ। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे। आपको यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड बिल्कुल स्पेसिफिक न्यूज़ मिलेगा, आपको झारखंड का सब कुछ डिटेल्ड में बताया जाएगा। ये सारा कुछ यहाँ पे क्या है, आपको करंट अफेयर्स, आपको हिस्ट्री, सारा कुछ आपको स्पेसिफिक नोट्स, ये सारा कुछ इस चैनल पे दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अपने दोस्तों को ही बताओ। आपका JSSC का एग्जाम आने वाला है, JSSC आपका अभी पहले क्या था, अक्टूबर में होने वाला था, 14-15 अक्टूबर को, लेकिन डेट को बढ़ा करके आपका दिया गया है अब 16 और 17 दिसंबर को आने वाला है। यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम है, हार्डली आपके पास 2 मंथ भी नहीं बचा आपको। तो आपको 2 महीने से कम में यहाँ पे आपको एक तरह से अगर आप देखो तो ये आपका क्या है, क्रैश कोर्स की तरह आपको इस चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा और आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। आप यहाँ पे लाइक, आप अपने दोस्तों को बताओ, सबको बताओ और इस चैनल से बने रहो। आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हम लोग के द्वारा प्लान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। अगर कुछ आपको इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत आपको लगता है या कुछ भी, तो सब कुछ आप कमेंट्स में बता सकते हो, या आपको कोई डाउट हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो ये सारा कुछ आप कमेंट्स में बताओ, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ई-ग्राम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ई-ग्राम करके टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स। हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।